सच्ची बात तो यह है मित्रों कि जब तक हमारी जो शक्ति, मूल शक्ति है, काम शक्ति है, परमात्मा ने हम वो शक्ति देकर हमें इस संसार में भेजा है, तो वही हमारा बैंक बैलेंस है। और इस परमात्मा की दी हुई शक्ति को अगर हम निंदनीय भाव से देखते हैं, उसको गिल्ट और वर्जना के भाव से देखते हैं, उसको हम काट के उतार के उसको फेंक देना चाहते हैं, उसका दर्शन भी नहीं करना चाहते, तो जो ऐसी मनोदशा, ऐसी कुंठा बाहर से जो तथाकथित साधु संत हैं, धर्म है, उन्होंने हमारे पर आरोपित कर दी, तो इसके चलते आपको कभी डिवाइनिटी का एहसास नहीं हो सकता। जो दिव्यता है, भगवत्ता है, वो तो इस काम शक्ति का रूपांतरण हुआ रूप है। और हम तो रूपांतरण की कला को जानते ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, सिर्फ ओशो को छोड़ के किसी ने इस विषय पर चर्चा नहीं की कि जो भगवत्ता है, डिवाइनिटी है, दिव्यता है, ये जो देवियों के नाम जितने हम जानते हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि, तो ये जो एहसास इस दिव्यता का पाए बिना हम नरक में ही रहेंगे। जो जीवन की जो पुलक है, जीवन का जो आनंद है, वह तो इस दिव्यता के संसर्ग में आने के बाद ही पता लगता है। और दिव्यता का द्वार तब खुलता है जब हम काम पूजा के रहस्य को जान लेते हैं। तो मित्रों, ये जो फेमिनिन फोर्स है, इससे सब धर्मों ने इससे बचने को कहा है। अगर आप पुरुष हैं तो सभी धर्मों ने, सभी तथाकथित लोगों ने कहा है कि इस फेमिनिन फोर्स से बच के रहना। समय रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि कामनी और कांचन से बचो, और महावीर स्वामी भी इससे कहते थे कि इससे दूर रहो। तो ये जो बात है, जब तक हमने इस शक्ति को ही रूपांतरण करके और इसका जो दिव्य रूप नहीं जाना, तब तक हम अंधकार में रहेंगे, हम द्वंद्व में रहेंगे, हम आपाधापी में रहेंगे, हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी लड़ाई में। तो मित्रों, ये अगर आप सच में ही आप इनर जर्नी में अपने स्वरूप की तरफ गतिमान होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो काम शक्ति है उसके रूपांतरण की कला सीखो। उसके बिना कोई चारा नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो।